Good more earning. Good more earning. I thought people will reciprocate. Good more earning. Okay. श्रद्धा की पकड़ू उंगली या बुद्धि का थामू हाथ. श्रद्धा की पकड़ू उंगली या बुद्धि का थामू हाथ, क्योंकि आगे तो अब दो राहें हैं. So, ladies and gentlemen, this is Gaurav Trivedi, a business coach, a corporate trainer, and a growing entrepreneur. अभी जैसे मैंने कहा, as a student, as a entrepreneur, as a leader या as a human being, हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जहां पे हमें आगे दो राह दिखता है. कभी कभी चौराहा दिखता है और कभी कभी तो 100 राहें दिखती है. पता ही नहीं चलता कौन सी राह पर चले, कहां पर नहीं चले, क्या सही है क्या गलत है. और इस दुविधा के मारे हम काफी बार गलत डिसीजन लेते हैं. तो आज का जो ये ब्रेनस्टॉर्म मैं आपके साथ कर रहा हूं, इसका थीम यही है, सीखना बंद तो जीतना बंद. आज मैं जो बात करने वाला हूं वो लर्निंग के ऊपर ही होगी. आजकल एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि 20-25 साल के लड़के लड़कियां आते हैं, स्टार्टअप चालू करते हैं और 5-10 साल में करोड़ों रुपए का बिजनेस बिल्ड करके चले जाते हैं. ऑन द अदर हैंड, काफी लोग 20-20 साल तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने फील्ड में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कोई रिमार्केबल अचीवमेंट ही नहीं होता. क्या कारण है इसका? एक बिजनेस कोच होने के नाते मुझे 300 कंपनियां, 350 एंटरप्रेन्योर्स और उनके करीबन 5 से 6 हजार स्टाफ मेंबर के साथ जब काम करने का मौका मिला, तो मैंने अपने अनुभव से एक चीज सीखा. सफलता का सीधा आधार सिर्फ और सिर्फ सीखना और सीखी हुई चीजों को अमल करना है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह होता है कि सीखें तो क्या सीखें और किससे सीखें. क्योंकि सिखाने वाले तो भगवान श्री कृष्ण भी थे और सिखाने वाले मामा शकुनी भी थे, और उन दोनों से जिन्होंने सीखा, द रेस्ट इज द हिस्ट्री. तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि सीखना कैसे है. अब इसी कश्मकश में मैं था, उसी दौरान एक चीज मुझे सीखने को मिली. एक बोलते हैं ना, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने की वजह से ये जो टीचिंग है, ये जाने अनजाने में बचपन से ही हमारे माइंड में फिट किया जाता है. एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के होने की वजह से बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया कि जितने हमारे पैर हो उतनी ही चादर फैलानी चाहिए. लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल होता था, मैं एक एम्बिशन की लौ को दिल में जलाए हुए हमेशा ये सोचता था कि अगर हमारे पैर लंबे हो तो क्या करें, क्या हम बड़ी चादर ले नहीं सकते. और इस बड़ी चादर को लेने की कश्मकश में मेरी रातों की नींद उड़ गई. ये चीज तब ट्रिगर हुई जब 10वीं क्लास के वेकेशन में मैं मेरी मम्मी के पास गया और मैंने बोला कि मुझे एक मोबाइल दिला दो. मम्मी ने बड़े प्यार से बोला कि अभी तो लैंडलाइन भी लग्जरी है, तू मोबाइल का करेगा क्या. लेकिन टीनेज तो टीनेज होती है, वो तो किसी की मानती नहीं है. मैंने मोबाइल की जिद करी तो मम्मी भी गुस्सा हो गई और उसने बोला कि तू हमेशा खर्चा करने की बात करता है, कभी 2 पैसा कमा कर दिखाएगा तब पता चलेगा. अब मैं तो रिबेलियस था बचपन से, तो ये बात दिल पर लग गई. न्यूज़पेपर उठाया और वांटेड की जितनी भी जो एडवर्टीजमेंट थी सबको पेपर पे लिख डाला. करीबन 1.5 दिन की मेहनत के बाद मुझे एक जॉब मिला टेक्सटाइल मार्केट में. वहां पे मेरा काम क्या था, कपड़े के जो बड़े बड़े ताके होते हैं उसको मशीन पर चढ़ाना, उसका कटिंग करना, अलग अलग कलर के मैचिंग बनाना, उसको डिलीवरी देने जाना, चाय बोलने जाना, बैंक में जाना, और कभी कभी मौसी नहीं आए तो सफाई भी करना. और मेरा पगार था 1200 रुपया महीना. मेरा सेठ बड़ा अच्छा आदमी था, शाम को मुझे चाय के बजाय दूध पिलाता था. अब उससे इतनी दोस्ती हो गई तो उसके बारे में भी मैंने जाना. मेरे सेठ के पिताजी भी 17 साल की उम्र में गुजर गए थे, तो उसने पूरा धंधा अपने आप सेटअप किया था. ऑन द अदर हैंड मेरे एक कलीग थे, कुछ 45-50 साल की उनकी उम्र थी, तो मैंने उनका भी स्टडी किया. तो पता चला कि वो भी 15 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो एक लेबर है. तब मुझे 2 बातें सीखने को मिली.
पहली चीज, कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप दिल से करना चाहो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। और दूसरी चीज, अगर बड़ी सफलता चाहिए तो आपका स्किल सेट भी बड़ा होना चाहिए। और जब ये बात समझ में आई, फिर तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इंग्लिश के ऊपर ग्रिप हासिल करने के लिए मैंने इंग्लिश के क्लासेस किए। अपने पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए मैंने पर्सनालिटी का कोचिंग लिया। मेरे माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए मैंने दुनिया भर की किताबें पढ़ी। साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट को दिल से सीखा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा जो माइंड था वो धीरे धीरे डेवलप होने लगा, कल्टीवेट होने लगा। मैं पॉसिबिलिटीज को पहचानने लगा। और इसके परिणाम स्वरूप सिर्फ 19 साल की उम्र में मैंने एक एग्जाम पास की, बुलेट्स नाम की, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सर्टिफाई की थी। एंड आश्चर्य की बात यह है कि ये एग्जाम पास करने वाला साउथ गुजरात में मैं सबसे छोटी उम्र का, सिर्फ 17 साल का कैंडिडेट था। उसके बाद मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर हाथ आजमाया। अब बोलना तो अच्छा लगता ही था, लेकिन उसको ग्रूम करना ये बहुत जरूरी था। क्या बोलने के बजाय क्या नहीं बोलना है, वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैंने अपने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काम किया और परिणाम स्वरूप सिर्फ 21 साल की उम्र में मैंने साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बतौर सबसे छोटी उम्र के स्पीकर के तौर पर डेब्यू किया। और वो टाइम पे मैंने 150 एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस कोचिंग के टिप्स दिए। लेकिन मुद्दा यहां पे अटकता नहीं है। सीखने की मेरी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये ख्याल आया कि सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज की 4 दीवारी तक सीमित नहीं होना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज द यूनिवर्सिटी। तो कैसे किया जाए? एक तरफ मेरे जो क्लासमेट्स थे वो एग्जाम लिखने के बाद तुरंत भूल जाते थे कि उन्होंने क्या पढ़ा था, जबकि मुझे मेरे सारे सब्जेक्ट आज भी याद है। इसका कारण यह था कि मैंने हर सीखी हुई चीज को रियल लाइफ से कनेक्ट करने का प्रयास किया। लेकिन मेरी समस्या यह थी कि हर चीज मुझे आती तो नहीं थी। हर चीज सीखने का ना पर्याप्त समय था और ना ही पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था। तो क्या किया जाए? तो इसीलिए कॉलेज के साथ साथ मैंने पढ़ाई के साथ जॉब करना चालू किया। मेरे बाकी सारे क्लासमेट्स जब कैंटीन में बैठा करते थे, घूमने फिरने में वक्त बिताते थे, हंसी मजाक करते थे, तब मैं काम करता था। मैं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आइल्स के क्लासेस देने जाता था। और उसका फायदा मुझे कब हुआ? करीबन 1 दशक के बाद, जब मैं खुद आइल्स एग्जाम में एज ए स्टूडेंट अपीयर हुआ, तो सिर्फ 3.5 दिन की मेहनत के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 8 बैंड आए। वापस चलते हैं। 7 से 10 मैं क्लासेस देता था। 11 से 3 मैं कॉलेज में पढ़ाई करने जाता था, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। और 4 बजे से 8 बजे तक उस सीखी हुई चीजों को मैं रियल लाइफ में कैसे अमल में लाऊं, उसको लिए मैं जॉब करने जाता था, पार्ट टाइम जॉब करता था। लेकिन इस सब के बावजूद मैं मेरे क्लास में हमेशा टॉप 10 में ही रहा। लेकिन सीखना तो सीखना है, ये कभी एंड नहीं होता। उसके बाद जब मैंने सीखने की इस जर्नी को आगे बढ़ाया, तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं बाकी लोगों से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। इसका एक फायदा यह हुआ कि मैं मेरे बाकी क्लासमेट्स की कंपैरिजन में अनुभव में उनसे आगे बढ़ रहा था। मैंने मेरे कॉलेज के प्लेसमेंट तक की भी राह नहीं देखी। मेरा लास्ट ईयर जब कंप्लीट होने वाला था, उसके 4 महीने पहले मेरे हाथ में कंफर्म जॉब था। ऐसा लगा कि जैसे दुनिया जीत गए। लेकिन लाइफ तो कभी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से चलती ही नहीं है, क्योंकि 3 साल का ग्रेजुएशन आईटी में करने के बाद, 2 साल का मास्टर्स एचआर में करने के बाद मैंने फील्ड चुना था बिजनेस ट्रेनिंग कोचिंग कंसल्टिंग का। अब बहुत सारे लोग जो मेरे इकोसिस्टम में आजू बाजू थे, वो बोलते थे कि भाई तेरे दिमाग का तो ठिकाना नहीं है, तुम्हारा तो वेवरिंग माइंडसेट है, तुमने पढ़ाई क्या किया और जॉब क्या कर रहे हो, तुम खुद तो नौकरी कर रहे हो और बिजनेसमैन को धंधा करना सिखा रहे हो। बात तो उनकी भी सही थी।
अब 20-21 साल के लड़के में मैच्योरिटी कितनी हो सकती है? सेल्फ डाउट्स आने लगे, स्केप्टिसिज्म होने लगा, खुद के डिसीजन पर ही सवाल उठने लगे, मैं सही दिशा में तो हूं क्या? तब मैंने सहारा लिया कुछ बेहतरीन किताबों का। द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर, गो किस द वर्ल्ड, क्लैरिटी इज पावर, हु मूड माई चीज, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी कितनी ही किताबें पढ़ी, तब जाकर मैं फील्ड में टिका रहा। लेकिन मेरी समस्या कुछ और थी। मैं था 20-21 साल का नौसिखिया जवान, और मेरे इकोसिस्टम में मुझे जिनके साथ काम करना था वो सारे लोग सीजन्ड एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपीरियंस लीडर्स, मेरी उम्र से 1.5 गुना ज्यादा तो उनका अनुभव, और मेरी औकात से 20 गुना बड़ा उनका हैसियत। अब उनको सलाह देना, उनसे काम निकलवाना, ये लोहे के चने ना सिर्फ चबाने जैसा था बट उसको पचाने जैसा था। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि हारना तो हमारे डीएनए में कभी था ही नहीं। लेकिन ये जॉब मेरे चैलेंजेस की सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि मैं एकदम रॉ था, कुछ नहीं आता था। जॉब में कोई सीनियर, कोई सुपर सीनियर, कौन कब भड़क जाए, कौन आपके काम का क्रेडिट ले लेवे, कौन अपना फेल्योर आपके ऊपर डाल दे, अपने बॉसेस के स्ट्रिक्ट क्रिटिसिज्म को सहना और परफॉर्म भी करना, ये बहुत मुश्किल था। तब एक और किताब ने मुझे सहारा दिया, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उसको पढ़ने से मुझे पीपल मैनेजमेंट समझ में आया, कुछ अपने अनुभव से, कुछ किताबों से, और कुछ सीनियर ट्रेनर्स के लाइव सेशन से और उनके वीडियोस देखकर मैंने चीजें सीखना चालू किया। मैं नेगोशिएशन को हैंडल करना सीखा, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखा, क्लाइंट्स के मूड स्विंग को कैसे मैनेज किया जाए वो मैंने सीखा। सेल्स की जो एक कारीगरी है, एक कला है, उसको मैंने आत्मसात किया, और परिणाम स्वरूप जिस कंपनी में मैं काम करता था, सिर्फ 4 साल में मैंने उसको 60 लाख रुपए का सेल भी लाकर दिया, जो कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं था। उसके बाद कंपनी ने 4.5 साल में मुझे 3 प्रमोशन दिए। ऐसा लग रहा था कि मुझे ये सब सीखने का जैसे अवार्ड मिल रहा है, बट दैट वॉज नॉट द एंड, दैट वॉज द बिगिनिंग। और ये बात का एहसास मुझे तब हुआ जब काम के सिलसिले में मैं विदेश गया। वहां मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पैसा कमाया, और वो सब पैसा कमाकर जब मैं इंडिया आया तो वो सारा पैसा मैंने एक स्टार्टअप में डाला। एंड गेस व्हाट, बिजनेस करने का अनुभव ना होने की वजह से सब गवा दिया। आई बिकेम जीरो। तब एहसास हुआ कि एक कंसल्टेंट के तौर पर सिर्फ सलाह देना एक बात है, और असल में फील्ड में उतरकर बिजनेस करना, इट्स अ डिफरेंट गेम। मुझे लगा मुझे और भी बहुत सीखना है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने प्रोडक्शन की बारीकियों को समझा, कॉस्टिंग सीखा, फिनेंस के ऊपर मैंने अपने नॉलेज को बढ़ाया, एचआर, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ये सारी चीजों की बारीकियों को समझा, और उसके बाद वापस से जहां पैसा गवाया था उसी जगह पे आया, उसी बिजनेस में आया। ऑन द अदर हैंड मुझे इमोशनल ट्रॉमास भी काफी फेस करने पड़े। मेरी नानी जी का डेथ हुआ, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का डेथ हुआ, मेरे ससुर जी का डेथ हुआ, घर वालों की बीमारियां, तो एक इमोशनल ट्रॉमा का भी टाइम था। लेकिन इन सब के बीच में एक गुरु मंत्र था जिसको मैंने कभी छोड़ा नहीं, नेवर गिव अप एटीट्यूड। मेरे बिजनेस गुरु संतोष नायर साहब हमेशा कहते थे कि एक एंटरप्रेन्योर है, उसका काम होता है कभी ना टूटना और सीना तान के खड़े रहना, और वही मैंने किया। तो आज 35 साल की उम्र में मैं 3 डाइवर्सिफाइड कंपनियां चला रहा हूं, और सारे विश्व के रेप्यूटेड कॉन्ग्लोमेरेट्स के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं। 3-4 साल पहले मैं जितना कमाता था पूरे साल में, उससे 3 गुना ज्यादा तो मैं आज 1 महीने का सैलरी चुका रहा हूं।
लेकिन समस्या आज भी खत्म नहीं हुई। हम आज भी जूझ रहे हैं, कुछ अंदरूनी, कुछ बाहरी समस्या से। आज भी जब कुछ जोखिम लेने का टाइम आता है तो स्केप्टिसिज्म होता है। जब एक्सपांड करने का, डाइवर्सिफाई करने का जब वक्त आता है तो दुविधाएं होती है। अच्छा और प्रोफेशनल टीम मेंबर ढूंढना ये सबसे बड़ा चैलेंज लगता है, और अगर वो मिल जाए तो उसको टिकाना और उसका बेस्ट निकलवाना ये आज भी समस्या है। लेकिन मैं और मेरी कंपनी में सब लोग एक मंत्र को फॉलो करते हैं। बड़ा प्यारा मंत्र है, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। जो आता है और जो भाता है वो ही किया जाए तो जग जीता जाता है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप अपने लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं आज के तारीख में भी अपने लर्निंग के लिए पूरे साल का एक बजट बनाता हूं और उस पैसे को वहां इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। आपने भी अभी तक जो सीखा है उसे परखिए, आज के टाइम में वो कितना सिग्निफिकेंट है वो देखिए। अगर वो इनसिग्निफिकेंट है, नई चीजें सीखिए, नए स्किल सेट को सीखिए, नई कैपेबिलिटीज को डेवलप करिए। सीखते रहिए और बस सीखते रहिए। So that was my time. This is Gaurav Trivedi signing off, and thank you once again for having me. Thank you.